नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के सांची जुबली पार्क रोड रंग क्षेत्र में हुआ तब्दील। नौकरी देने के बहाने पड़ोसन को बुलाया पार्क। पति ने कर दी धुनाई। नौकरी के लिए पहले भी दे चुका था फिजिकल होने का प्रस्ताव। मांगो अपना बसेरा के आशिक व दंपत्ति को थाना ले गई पुलिस। कार के धक्के से दंपत्ति की मौत मामले में परिजनों ने किया सड़क जाम। 50 लाख मुआवजे की मांग को लेकर सुंदरनगर में सड़क पर जमे ग्रामीण। मुआवजा मिलने तक अंतिम संस्कार न करने की दी धमकी। पुलिस पर लगाया न्याय नहीं करने का आरोप। आदिवासी नेता डेमका सोई ने भी ग्रामीणों को दिया समर्थन। और झारखंड क्षेत्रीय महिला संघ ने महिला दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। जेंडर इक्वलिटी पर दिया जोर। प्रतीक फाउंडेशन, BSSR यूनियन व अन्वेषा ने महिलाओं को किया सम्मानित। मेराकी संस्था ने महिलाओं को दिया सम्मान। सुरीसा बाउंड्री में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। आइए बात करते हैं पड़ोसन को फुसलाने की कोशिश में पिटे एक तरफा आशिक की। जमशेदपुर के सांची जुबली रोड में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। पंकज जायसवाल नामक युवक को पीटने वाले उसके पड़ोसी का आरोप है कि पंकज उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर उससे गलत संबंध बनाने व उसका परिवार तोड़ने की साजिश रच रहा था। जिंदगी को नर्क बनाती है साला। घर पारिवारिक छोटा सा बच्चा है इसका साला ये उसको साला ब्लैकमेल करके ऐसे वैसे करके ये पूरा सांची जुबली रोड में लगी दुकानों के पास एक युवक एक व्यक्ति को पीटने लगा। इस बीच भागने की कोशिश में वो एक ठेले से टकरा गया, जिससे ठेले की छतरी टूट गई। इसके बाद ठेले वाला भी उसकी पिटाई करने लगा। बाद में पता चला कि पिट रहा व्यक्ति मानगो के अपना बसेरा फ्लैट में रहने वाले पंकज जायसवाल हैं, जो अपने पड़ोसी की पत्नी पूजा को नौकरी दिलाने के नाम पर रेस्टोरेंट में बुलाए थे। लेकिन बातचीत के क्रम में वो पूजा पर फिजिकल होने का दबाव बनाने लगा, लेकिन वो वहां से निकल गई। इसी बीच आज पंकज ने उसे जुबली पार्क आने को कहा था, जिसकी जानकारी उसने अपने पति को दी। इसके बाद पति पत्नी दोनों जुबली पार्क पहुंचे थे, लेकिन पूजा के पंकज के पास पहुंचने पर उसने फिर वही बात शुरू कर दी। तभी वहां पूजा का पति आधमका और पंकज की पकड़कर पिटाई कर दी। अचानक हुए हमले से घबराकर भागते समय पंकज के एक ठेले से टकरा जाने के कारण ठेले की छतरी टूट गई और उसका सामान बिखर गया। इसके बाद ठेले वाला भी पंकज की पिटाई करने लगा। हालांकि इसी बीच वहां पहुंची पुलिस पंकज को पकड़कर थाना ले गई। पंकज का कहना था कि वो महिला को दवाई का नाम बता रहा था। तभी उसका पति उसे ये कहते हुए पीटने लगा कि वो उसकी पत्नी को फंसाकर उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिना करनी के मार रहा है। मेरा पड़ोसी है, वो बोल रहा है कि उसकी बीवी मेरे से फंसी हुई है, इस पर मार रहा है। वहीं पूजा नाम की पीड़िता का कहना था कि पंकज उसे 1.5-2 महीने से परेशान कर रहा था।
उसने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है जिसका फोकस हमेशा उसके घर पर ही रहता है। पंकज ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसे रेस्टोरेंट में बुलाकर उस पर फिजिकल होने के लिए दबाव डालने लगा। आज उसने जुबली पार्क बुलाया जहां वो अपने पति के साथ पहुंची और उसके पति ने उसकी पिटाई की। क्या बोला था? सिर्फ फिजिकल होने के लिए बोल रहा था। क्या बोला था? फिजिकल होने के लिए। और कुछ छेड़छाड़ भी किया क्या? नहीं, कुछ छेड़छाड़ नहीं। अच्छा, क्या चीज के लिए वो आप उससे कैसे फिजिकल होने के लिए बोल रहा था क्योंकि हम यंग है और उसका एज हो गया। अच्छा। उसकी वाइफ का एज हो गया। अच्छा। फिजिकल होने के लिए। वो मेरा नेबर है, पड़ोसी है। क्या नाम है? वो बोल कैमरा एक लगा के रखा है, उसका मतलब नजर निशाना ऐसा लगता था कि मेरे ही पे रहता था। अच्छा। उसका नाम क्या है? पंकज जायसवाल नाम है उसका। कहाँ जा रहे हैं? वो रहता है अपना बसेरा। जो झगड़ा किए हमको नहीं पता। हम उसके ठीक सामने में। वो देवर लगता है। पड़ोसी है। पड़ोसी है। पड़ोसी है। कितना दिन से इस तरह से बोल रहे हैं? अभी एक दो इसका विरोध आपने इससे पहले नहीं किया। गाड़ी नहीं रहेगा। चलेगा तब तो पता चलेगा। आज क्या किया? मेरा ठेला के पास में आप लोगों को क्या मतलब? पीड़िता के पति ने बताया कि पंकज उसकी पत्नी को नौकरी के नाम पर झांसा देकर उसका परिवार तोड़ने की साजिश कर रहा है। आज भी इसीलिए उसने पत्नी को जुबली पार्क बुलाया था। पत्नी के बताने पर आज वो भी पत्नी के साथ आया और उसके गलत करने पर उसकी पिटाई की। गरीब परिवार का जो है उसको तोड़ रहा है, उसको ब्लैकमेल करके उसका अपना बच्चा को छीन रहा है। ठीक है कि तुम मेरे साथ में रहो। रिसोर्ट लेके गया, लड़की गवाह है उस जगह में। पंकज जायसवाल नाम है, अपना बसेरा फ्लैट। हाँ, कब से? ये करीबन हो गया सर, लगभग 2 महीना। क्या ठेला क्या क्यों तोड़ा? हो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठेला में आके गिर गया। कौन कौन आपस में झगड़ा कर रहा है? कौन कर रहा है क्या मालूम हमको। और आपको दुकान में कुछ सामान लेने नहीं आया था? कोई नहीं लेने आया था। आपस में झगड़ा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था, सब अपना झगड़ा कर रहा था। झगड़ा जो मेरा ठेला में आ गया। आइए बात करते हैं कार के धक्के से दंपत्ति की मौत मामले में सुंदरनगर में सड़क जाम की। सुंदरनगर के कदमली के पास कार के धक्के से बाइक सवार दंपत्ति की हुई मौत के मामले में मुआवजे पर सहमति नहीं बनने से आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने सुंदरनगर पुलिस व रैफ अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। बताते चले कि सुंदरनगर के कदमडी में सीआरपीएफ जवान की कार के धक्के से बाइक सवार दंपत्ति की ही मौत के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन भी कोई सहमति नहीं बन पाई। वार्ता में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए देने की बात कही गई, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और वार्ता से बाहर निकल गए। गांव के लोग दुर्घटना के दिन से ही 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक वे सड़क पर ही रहेंगे, शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी बीच सड़क जाम के दौरान ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद सीधे थाना लेकर पहुंच गए, जिन्हें थाना गेट पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण इस मामले में सुंदरनगर पुलिस पर न्याय नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। उधर आदिवासी नेता डेमका सोई भी ग्रामीणों के समर्थन में सुंदरनगर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को हर हाल में उचित मुआवजा देना होगा, तभी शवों का अंतिम संस्कार होगा और सड़क जाम हटाया जाएगा। आइए बात करते हैं महिला दिवस पर क्षत्रिय संघ द्वारा जागरूकता रैली निकाले जाने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से ब्रेक द बायस अवेयरनेस रैली निकाली गई। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो थीम पर आयोजित इस रैली के माध्यम से महिला व पुरुषों को एक समान दर्जा देने को लेकर जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जमशेदपुर में विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से लिंग भेद को खत्म करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो थीम पर आयोजित इस रैली को ब्रेक द बायस अवेयरनेस रैली का नाम दिया गया। ये जागरूकता रैली सांची स्थित बोधि ग्राउंड से निकलकर बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान तक गई। संघ के सभी सदस्यों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थाम रखी थी। जागरूकता रैली के संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड क्षत्रिय संघ की अध्यक्ष कविता परमार एवं संघ की मेंटोर सीता सिंह ने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं है। वहीं महिला और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बेहतर विकास के लिए दोनों की समान सहभागिता आवश्यक होती है। इसीलिए जेंडर इक्वलिटी एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड क्षत्रिय महिला संघ के द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम महिलाएं स्कूटर और कार के द्वारा ये बोधि ग्राउंड से लेकर के रीगल तक जाएंगे। इस बार 2022 का थीम जेंडर इक्वलिटी के लिए ब्रेक द बायस दिया गया है।
और जिस स्लोगन के माध्यम से हम लोग समाज में यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी संतुलित समाज के लिए जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान देना जरूरी है, और उसी के तहत आज हम लोग इस रैली का आयोजन किए हैं। ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड क्षेत्रीय महिला संघ की ओर से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये है ब्रेक द वर्ल्ड। ये महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद ना हो, इस चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के रैली निकाली गई है। और आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं, कितने क्षेत्रों में अपना नाम कर चुकी हैं और नाम कर भी रही हैं। और अब तो जेंडर का ये भेदभाव भी नहीं रहा है और आने वाले समय में भी ये जेंडर का भेदभाव न रहे, इसको और मजबूत करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। ये हमारी रैली यहाँ से निकलकर मेडिकल ग्राउंड तक है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के मार्गदर्शन पर सामाजिक संस्था अस्तित्व की सक्रिय सदस्य श्रीमती संगीता सोरेन के नेतृत्व में महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित सभी महिलाओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सबसे पहले सभी महिलाओं को माला पहनाकर और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश इंटक के संगठन सचिव और अस्तित्व संस्था की संस्थापिका मीरा तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सभी महिलाएं एक समान सम्मान पाने की हकदार है। समाज के लिए सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम का संचालन जानवी देवी और धन्यवाद ज्ञापन सुनीता मिश्रा ने किया। इस अवसर पर श्रीमती रीता शर्मा, संगीता सोरेन, कल्पना टुडू, सुनीता, सुशीला, सोनिया, पायो, श्री, कोयल, दीपा, अनीता, अमृता, संगीता और बहुत सी महिलाएं उपस्थित थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आज हम लोग झारखंड प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश्वर पांडे जी के मार्गदर्शन से गम्हरिया थाना के पास शंकरपुर गांव है, यहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किए थे। यहाँ की संगीता सोरेन जी हैं जिनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और सैकड़ों महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इन ग्रामीण महिलाओं को हमारे जमशेदपुर कोर्ट की वकील श्रीमती विनीता सिंह ने कानूनी सलाहकार के रूप में सम्मिलित हुई कार्यक्रम में, और महिलाओं को कानूनी रूप से जो जानकारी होनी चाहिए उन्होंने सभी को समझाया बहुत ही सरल तरीके से। और आज के कार्यक्रम में सभी महिलाएं बहुत ही उत्साहित थीं। उनके बीच में सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया जो सुनीता मिश्रा के सहयोग से हुआ। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में संगीता सोरेन, सुनीता मिश्रा, विनीता सिंह और कल्पना टुडू, बहुत सारी महिलाएं यहाँ शामिल हुई थी और उनका सहयोग रहा। बहुत ही धूमधाम से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किए और मनाए। सभी के बीच में गुलाब का फूल देकर के उनको सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में महिला दिवस पर आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुदिशा फाउंड्री कंपनी में महिला दिवस समारोह सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया गया और महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, उपायुक्त अरवा राजकमल व आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्यमी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान का नतीजा है कि आज सरायकेला जिले में वर्ष 2022 में चलाए गए मतदाता पुनरीक्षण अभियान में 9,600 नई महिला मतदाताओं को जोड़ा जा सका है। सरायकेला के उपायुक्त अरवा राजकमल ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिसका नतीजा है कि आज महिलाएं मुखर होकर आगे बढ़ रही है। महिलाएं समाज के हर वर्ग, हर कार्यों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। उपायुक्त ने कहा कि आधी आबादी के लिए यदि निर्वाचन में समुचित व्यवस्था भी हो तो ये समाज के पिछड़ेपन को भी दर्शाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना से कहीं अधिक मतदान में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, जो शुभ संकेत है। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि आज झारखंड में 33 लाख नए मतदाता बन चुके हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन संबंधित कार्य कर सकते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान का ही नतीजा है कि राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि हाल में पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भी पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य बंगाल में 83% मतदान होता है, जबकि झारखंड में केवल 63% ही मतदान हो पाता है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसमें एक महिला का है, उनका सबका मतदाता सूची में नाम दर्ज करना है। उसका संबंध में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा किया था। आने वाले समय में एक संस्था में वोटर अवेयरनेस फोरम बनाना है। कमीशन का निर्देश में हम लोग करते जा रहा है। उसका सहयोग के लिए, एक जागरूकता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आने वाले समय में भी हम लोग एक क्षेत्र में जाएंगे। लास्ट ईयर में हम लोग बोकारो गया था, इसी बार यहाँ पर एक जहाँ पर हम लोग जाके जागरूकता महिला का, इवन वोटर का अवेयरनेस करने के लिए 18 उम्र आ जाएगी, सीधे उनका नाम दर्ज करना उसमें वो एज प्रूफ के लिए किसी के पास है नहीं। उनका माँ भी लिख के देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मेरा बेटे की इतना उम्र, उसी आधार पर भी हम लोग वेरिफिकेशन करके कर सकते। कार्यक्रम तरफ से एक संस्था के साथ में मिलकर हम लोग काम करें। एक निजी कार्यक्रम नहीं, ये एक इलेक्शन का अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग सर मतलब ये बहुत पहले से BLO का काम में वो टीचर का निकाल दिया गया। केवल कितना BLO है, लगभग 99-98% है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम करती है। टीचर का आज का डेट में इलेक्शन का काम से मुक्त किया गया। उसमें एक दो छूटा हुआ, मतलब 99% आज सेविका सहायिका ही काम कर रही है। शिक्षा का काम बाधित नहीं होगा, उसी के लिए सब करेगा। और अब बात मेराकी संस्था द्वारा महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किए जाने की। सामाजिक संस्था मेराकी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को सुंदरनगर स्थित दुर्गा पूजा मैदान में मेराकी संस्था की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से समाज के उत्थान में अहम भागीदारी निभाई। मेराकी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को पुष्पगुच्छ व मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक मेनका सरदार, CDPO दुर्गेश नंदनी, मुखिया सरस्वती मुर्मू, समाजसेवी अंजलि बोस, पीयू सिंह समेत कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह को समाज में उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं मेराकी ट्रस्ट की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि आज हम लोगों ने वैसी महिलाओं को सम्मानित किया जो बेहतर समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मेराकी संस्था की ओर से हमारी पूरी टीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च सुंदरनगर के दुर्गा पूजा मैदान में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और खुशियों से मनाया। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी अग्रणी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाया और उन तमाम महिलाओं एवं साथी बंधु पुरुष भाई मित्रों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया मेराकी संस्था की ओर से। इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ घुंघरू ग्रुप के टीम ने डांस कंपटीशन भी किया और कई सारे ऐसे तमाम पुरुष मित्र हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए जो अंतर्राष्ट्रीय डांस कोरियोग्राफर है और हमारे आज संस्था के अहम हिस्सा है। साथ ही घाटशिला से लेकर जमशेदपुर की तमाम महिला योद्धा संस्थाओं की सचिव हमारे संस्था में जुड़ी रही, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हर्षोल्लास के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मनाया। हमारी संस्था की ओर से आज ये मांग है कि जमशेदपुर में जल्द से जल्द शॉर्ट स्टे होम बने, जिसकी डिमांड हमारी संस्था प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जमशेदपुर के प्रशासन को रख रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ और आत्मिक खुशी के अवसर पर हम पूरे देश की महिला को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और चूंकि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इनको मनाने के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होनी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय में पूरी जानकारी है, उसको बस इस धरातल पर लाना होगा। और इसके अलावा जो है, जिस तरह से मेराकी संस्था ने आज यहाँ पे महिला दिवस का कार्यक्रम जो काफ़ी प्रभावशाली तरीके से रखा है,
इसमें हमारे समाज की जो सबसे एक्टिव और अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो अंजलि बोस मैडम यहाँ पे उपस्थित रही हैं, और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, उपलब्धि भरा कार्य किया है, वो भी महिलाएं आज यहाँ पे इस महिला दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। उन सारी महिलाओं को और हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो खेत में काम करती हैं, जो जंगल में काम करती हैं, जो हर दिन खट के अपना पसीना बहा के 2 जून की रोटी और खास करके बच्चों की परवरिश और परिवार को पालने के लिए वो महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, वो उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत आज सम्मान देती हूँ, अपना प्यार देती हूँ और श्रद्धा भी देती हूँ, क्योंकि उनके कारण ही आज संभव है कि आज हम लोग सभी लोग आज अपने पैरों पे मतलब खड़े हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और अब बात करते हैं महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित किए जाने की। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, BSSR यूनियन एवं अन्वेषा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक परिसर में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को कोविड काल में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसमें महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, BSSR यूनियन एवं अन्वेषा संस्था की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य रूप से समाज सेवी शेखर दे, जमशेदपुर ब्लड बैंक के GM संजय चौधरी, अधिवक्ता निमिता प्रसाद, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के चेयरमैन पुलक कुमार सेनगुप्ता, डॉक्टर LB सिंह अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आम दिनों में ही नहीं, कोरोना काल में भी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। मेडिकल वार्डों में महिला सफाई कर्मियों से लेकर नर्सों, चिकित्सकों ने अपने परिवार और अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा की, तो वहीं कलम की ताकत से महिला पत्रकारों ने जन जन तक खबरें पहुंचाने का काम किया। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी महिलाओं को सम्मानित कर तीनों संस्थाएं गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस दौरान संस्थाओं की ओर से पुष्प वर्षा एवं पुष्प गुच्छ देकर सभी का स्वागत किया गया और उन्हें प्रतीक चिन्ह, संस्था के स्वनिर्मित फैशनेबल मास्क, सैनिटाइजर, कलम एवं उपहार देकर सभी को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में पत्रकार अन्नी अमृता, अंतरा बोस, मधुमिता नंदी, निहारिका सिंह, प्रीति सागर, रीमा दे, आमना अली, लाला जबी, नीला सेनगुप्ता, नंदिता चैटर्जी, मौसमी दत्ता, इंदु पात्रा, जूही प्रधान, डॉक्टर जया मोइत्रा, संस्था निवेदिता के साथ साथ BSSR यूनियन की 10 महिलाएं शामिल रही। इनके साथ एकमात्र पुरुष सदस्य चंद्रनाथ सरकार को भी सम्मानित किया गया। समारोह में दीपक मित्रा, कुमारेश हाजरा, किशोर साहू, अजीत कुमार भगत, मिहिर कुमार भट्टाचार्य, प्रशांत कुमार शर्मा, तपन कुमार चंदा, कमला चंदा आदि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर समारोह के अतिथियों शेखर देव व नलिनी राममूर्ति ने भी महिला दिवस पर अपने विचार रखे, जबकि संस्था के निदेशक अरिजीत सरकार ने आयोजन एवं उसके उद्देश्यों की जानकारी दी। आज का दिन हम नारी दिवस में और दीदी ये दिवस हमें पालन करना, मानवता का दिवस। आज का दिन हमें हम सभी तमाम दुनिया के सभी को हम प्रणाम करते हैं। पुरुष और नारी दोनों का सहयोग मिला हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आसमान की जिंदगी के लिए 2 पंच डॉक्टर हैं, एक नारी एक पुरुष। इसीलिए महिला दिवस में हम लोग अगर देखेंगे तो ये पुरुष का सहयोग है, ये एक देहात के संसार में उसका भी एक ये है। हम इस बात को कोई मेरी तरफ से एंड जमशेदपुर ब्लड बैंक की तरफ से सभी औरतों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एंड शुभकामनाएं। वुमेन्स डे इज अ स्पेशल डे फॉर ऑल द लेडीज। बीवियाँ है, बच्चे हैं, माँ है, लड़कियाँ हैं, फ्रेंड्स है, फॉर एवरीवन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। But at the same time, I would like to say that
आदमी के बगैर औरत नहीं, औरत के बगैर आदमी नहीं। एक फैमिली या एक सोसाइटी अच्छे से चलना है तो हमें सबको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए ही एंड करना भी है। तो इसीलिए आई विल अप्रिशिएट योर व्यूज, बट एट द सेम टाइम वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट मिलजुल के सब काम होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस, वी आर प्राउड, वी फील हैप्पी and congratulations and all the best to each and every ladies of this society. देखिए, आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, अन्वेषा और BSSR यूनियन, ये एक दिन का सम्मान नहीं है महिलाओं के लिए। हमारे लिए तो 365 दिन का ही महिलाओं के प्रति एक अलग सम्मान है। और आज हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस बार का जो महिला दिवस है ये हम लोग समर्पित किए जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और BSSR यूनियन के ऐसे महिलाएं, और आज हमने उनके कार्यों को नमन किया और उन्हीं को आज सम्मान देकर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन आज गर्व महसूस कर रहा है। और अब बात करते हैं कपाली में शरारती तत्वों द्वारा झोपड़ी में आग लगाए जाने की। कपाली ओपी अंतर्गत तमोलिया दुखी शिव मंदिर के समीप झोपड़ी नुमा घर में बीती रात शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दिए जाने से घर के सारे सामान जलकर नष्ट हो गए। आग की गर्मी से समय पर नींद खुल जाने से घर के अंदर सोए लोगों ने जल्दी में भागकर अपनी जान बचाई। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत तमोलिया दुखी शिव मंदिर के पास स्थित शाहीना परवीन के झोपड़ी नुमा घर में बीती रात किसी ने आग लगा दी। अगलगी में उसके घर के कागजात समेत सारी चीजें जलकर खाक हो गई। पीड़िता शाहीना के अनुसार बीती रात वो अपने परिवार के साथ घर में गहरी नींद में सोई थी। रात करीब 3 बजे गर्माहट महसूस होने पर उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर में आग लग गई है। इसके बाद उसने आनन फानन में घर के सभी लोगों को बाहर निकाला और पास स्थित नाले के पानी से किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक घर के सारे सामान जलकर नष्ट हो चुके थे। कपाली ओपी में अगलगी की लिखित सूचना दिए जाने के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता शाहीना परवीन ने बताया कि जब वो घर से बाहर निकली तो 2 आदमी और एक महिला को घर के पीछे की ओर से भागते देखा। शाहीना ने अपने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भागने वाले उसके पड़ोसी ही थे। उसने बताया कि 2-3 दिन पहले ही गोल्डन और उसकी बहन सोनी से उसके बच्चों का विवाद हो गया था, जिसमें उन्होंने जान से मारने और घर से भगा देने की धमकी दी थी। आग लगा, पूरा जल रहा था, आवाज आ रहा था, तो हमने धुआं सब कर को करता है, इसीलिए तो हमको गाली बकने लगे। जब उठ के देख रहे कि पर्दा हटा करके तो पूरा एकदम आग ऐसा धाए धाए जल रहा है कि मत बोलिए। फिर पानी बच्चों को उठाए, जल्दी से उठा करके उसको बोले कि बुता, जरा सा बचा हुआ था वहीं सब निकल के नाला से पानी नाला के डाल के बुताए हैं। और उसमें से गोल्डन भाग रहा था, 2 जना लेडीज भी सब भाग रही थी। बोले 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो 2 दिन पहले झगड़ा हुआ तो उस दिन कुछ नहीं बोला। कल आके बोलता है कि हमको भाई कहाँ बुला, उससे बात करेंगे, आज चाहे आर पार कर लेंगे। अब बोल करके और देखिए 3:50 में वो आग लगा के भागा है। उतना रात में तो सब सोया हमारा एक होता है, अगर हम लोग 5 मिनट नहीं उठते ना तो मेरा बच्चा में कोई नहीं बचता। देखिए आप जाके खुद ही देख लेते तो अच्छा था, कि मेरा सामान तो बहुत वहाँ रखा हुआ था, बहुत सामान, 2 साइकिल था, हाथ सामान सब था, समझे, सब सामान सब था वहाँ रखा हुआ। तो 2 साइकिल था, एक पेटी था, वो तो नहीं बता सकते हैं कितना का नुकसान हुआ, लेकिन अब जितना आप लोग जाके देखिएगा चल करके, पूरा तो घर से जल रही है तो बोल ही रहे हैं, लेकिन नुकसान जो है कि जाके देख लीजिएगा तो आप हम अंदाजी कैसे कि हाँ मेरा इतना नुकसान हो गया। आप लोग देखिएगा तो खुदे बोल दीजिए कि हाँ कितना का नुकसान हुआ। आधार कार्ड सिर्फ मेरा बच गया और किसी का नहीं था, मेरा बच गया, सबका बाहर दुकान में हम रख के आते। बात करते हैं पोटका के मेचुआ गांव में मची बाहा पूजा की धूम की। जमशेदपुर से सटे पोटका व उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहा पर्व को लेकर पूरे आदिवासी समुदाय में उत्साह चरम पर है। क्षेत्र के हर गांव में ढोल नगाड़ों की धूम पर लोग झूम नाच कर बाहा पर्व की खुशियां मना रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोग माघ मास के बाद नए साल की शुरुआत में बाहा पर्व मनाते हैं। इसके तहत मारांग देवता को जल एवं बलि प्रदान किया जाता है।
जादूगुड़ा के मेचुआ ग्राम में महापूजन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गांव के श्रद्धालुओं ने मिलकर जाहिरगढ़ में जाकर जल एवं बलि अर्पण किया। इससे पूर्व ग्रामीण नायके के घर से ढोल नगाड़े बजाते हुए जाहिरगढ़ पहुंचे, जहां नायके ने पूरे विधि विधान से मरांग देवता को जल एवं बलि अर्पित किया। गांव के एक श्रद्धालु ने बताया कि माघ माह के बाद आदिवासी समुदाय का नया साल शुरू हो गया है। इस महीने में महापर्व मनाया जाता है, जिसे लेकर गांव के लोगों ने नायके बाबा के साथ जाहिरगढ़ जाकर मरांग देवता को जल एवं बलि अर्पित किया, ताकि आगामी वर्ष में सब कुछ सही हो। जो साल में माघ मौका के बहा आता है ना, महापर्व में जो पूजा किया जाता है, हर गांव में महापर्व का उत्सव मनाया जाता है। हम लोग दूसरा दिन में जो शिकार करता है और पानी डाला जाता है, इसको है ना, शुभ मनाया जाता है पानी डालने में, है ना। अभी नायके घर से सीधा जाहिरगढ़ जाएगा, जाहिरगढ़ में मुर्गी सबको पाली देगा, है ना, पूजा किया जाता है। और अब बात आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किए जाने की। पूर्वी सिंहभूम की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मंगलवार को महिला दिवस पर रैली के रूप में उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर वहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं के तत्काल स्थायीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी एवं महिला दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग रखी। पूर्वी सिंहभूम जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सांकची आम बगान से रैली निकाली, जो उपायुक्त कार्यालय पहुंची। अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करती पहुंची आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगे शीघ्र पूरी किए जाने की मांग रखी। आंगनबाड़ी सेविकाओं का नेतृत्व कर रही माला कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने सेवा के तत्काल स्थायीकरण, मानदेय बढ़ाए जाने के साथ ही 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कि जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं हैं, सभी कोई रैली निकाले हैं, इसलिए कि हम आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों को सरकार के तरफ से स्थायीकरण घोषित करे और हमारी मानदेय को बढ़ोतरी दे और आज का दिन को छुट्टी घोषित करे। और क्योंकि सभी महिलाएं, जितनी भी महिला है, सब महिला अपने स्तर पर चले, अपना मन से चले और उनको जो इतना लंबा समय ड्यूटी दिया जाता है आज के दिन, वो नहीं दिया जाए। आज हम लोगों के लिए हम लोग का दिन फ्री रखें, मानदेय में बढ़ोतरी करें जल्द से जल्द। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।